केंद्रीय कैबिनेट री आज नवी दिल्ली में भी बैठक। कई फसलां समर्थन मूल्य में इजाफो। टेक्सटाइल में पीएलआई योजना ने दी मंजूरी। राजस्थान विधानसभा रो सत्र काल सू वहेलो शुरू। कई महत्वजोगी बिल वहेला पेश। देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अबे ताईं 70 करोड़ वैक्सीन री दी गई खुराक। प्रदेश में भी अबे ताईं 4 करोड़ 72 लाख सू बेसी लोगों ने लगाई जिया टीका। प्रदेश में आज राखी जी पीटीईटी परीक्षा। जयपुर समेत प्रदेश भर 1974 केंद्र माथे लाखों अभ्यर्थी दी परीक्षा। प्रदेश में आवन वाला दड़ा में मानसून फेर सक्रिय होवन री आस। उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश रा आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरें विगतवार। केंद्रीय कैबिनेट री आज नवी दिल्ली में भी बैठक में कई महत्वजोगी फैसला लिया गया। कैबिनेट रबी फसलां समर्थन मूल्य में इजाफो कर्यो है। टेक्सटाइल में पीएलआई योजना ने मंजूरी दी गई। बैठक पछे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर बताया कि योजना रे तहत 5 वर्ष में 10,386 करोड़ रुपया मुहैया करवाया जावेला। इसमें कपड़ा निर्यात ने बढ़ावो मिलेलो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्य में आवन वाला विधानसभा चुनाव सारू प्रभारियों रो ऐलान कर दियो है। धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश, प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड और गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब रो चुनाव प्रभारी बनाई जियो है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर संगठन प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। पंजाब के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी, जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी और सांसद विनोद चावड़ा को सह प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि सांसद लॉकेट चैटर्जी और पार्टी प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह सह प्रभारी होंगे।
वहीं मणिपुर का चुनाव प्रभार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल सह प्रभारी होंगे। गोवा का चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में साल 2022 के फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अभी इन 5 राज्यों में से 4 में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान विधानसभारो सत्र काल सू शुरू वेलो। 15वीं विधानसभारा ई छठा सत्र में कई महत्वजोगी बिल पेश करया जावेला। विपक्ष भी कई मुद्दा माथे सरकार ने घेरण री तैयारी कर रखी है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरुण सिंह 2 दणारा दौरा माथे जयपुर आया। वे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और पार्टी रा पदाधिकारियों रे साथे भाजपा प्रदेश मुख्यालय माथे संगठन रा कामकाज री समीक्षा करेला। आज दिल्ली से जयपुर पुग्या पछे हवाई अड्डा माथे कार्यकर्ता उनरी अगवानी करी। अरुण सिंह पंचायत राज चुनाव में पार्टी री सफलता ताई कार्यकर्ताओं और जनता रो आभार जतायो। अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। कांग्रेस ने सारे प्रकार के हथकंडे उपयोग किए, सारे प्रशासनिक जो अमला है उनका दुरुपयोग किया। उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के दम पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और जनता का भी अभिनंदन करता हूं। देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। हाल तक 70 करोड़ लोगों ने कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ई उपलब्धि सारू सगला स्वास्थ्य कर्मी और लोगों ने बधाई दी है। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 70 करोड़ से ज्यादा खुराक लोगों को दी जा चुकी है। मंगलवार शाम 7 बजे तक 70 करोड़ 63,55,996 वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं, जिनमें 53 करोड़ 96,20,217 पहली डोज और 16 करोड़ 67,35,579 दूसरी डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि पिछले 13 दिनों में सबसे तेज गति से टीकाकरण हुआ है और 10 करोड़ लोगों को खुराक दी गई है। उन्होंने लिखा कि कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत को शुरुआती 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे थे, जबकि 10 से 20 करोड़ में 45 दिन, 20 से 30 करोड़ टीके लगाने में 29 दिन, 30 से 40 करोड़ में 24 दिन, 40 से 50 करोड़ टीके लगाने में 20 दिन का वक्त, 50 से 60 करोड़ के टीके लगाने में 19 दिन का वक्त, 60 से 70 करोड़ टीके अब तक का सबसे तेज केवल 13 दिनों में लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। वहीं देश भर में बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुल 31,222 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केरल से ही केवल 19,688 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 42,942 रोगियों के स्वस्थ होने से रिकवरी दर 97.48% है। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,22,24,937 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 72 दिनों से 50,000 से कम दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामले 3,92,864 है। ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्ट मामलों का 1.19% है। प्रदेश में अबे तई 4 करोड़ 72 लाख सू बेसी लोगों ने कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इनमें 3 करोड़ 55 लाख 64 हजार सू बेसी लोगों ने पहली और 1 करोड़ 17 लाख सू 72 लोगों ने टीका री दोनों डोज लाग चुकी है। राज्य में काल कोई 2.25 लाख लोगों ने टीको लगायो गयो। इन्हीं बीच केंद्र सरकार कानीसू प्रदेश ने 6,02,450 कोविशील्ड वैक्सीन री डोज और मिली है। झुंझुनू जिला में बत्ता लोगों रो कोविड टीकाकरण कर सारू कोशिशा करी जा रही है। आज जिला में 1,15,000 लोगों ने टीको लगावन रो लगस राखी जियो। इन वास्ते जिला में 376 बूथ बनाई जिया। जिला कलेक्टर उमरदीन खान टीकाकरण केंद्र माथे व्यवस्थाओं रो जायजो ले लिया है। 1,15,000
डोजेज मिले हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। और कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है उसके लिए हमारे सारे जो मेडिकल स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ, बाकायदा हमारा डेवलपमेंट स्टाफ लगा हुआ है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि हम आज ज़िले में 1.25 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में झुंझुनू जिला आगे रहेगा। और आज ज़िले में सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िले में पहली बार 1,15,000 डोजेज राज्य सरकार ने दिए हैं। और हमारा संकल्प है कि हम 10% डोजेज ज़्यादा 10% वैक्सीन ज़्यादा लगाएंगे, अर्थात 1,25,000 कोशिश करेंगे लोगों को वैक्सीनेशन लगा पाएँ, डोजेज लगा पाएँ। जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लिवर डिसऑर्डर, जीआई कैंसर, स्टोन और जीआई ब्लीडिंग रा मरीजा रा इलाज खातर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग शुरू करी जो है। साथ ही स्टेट ऑफ आर्ट एंडोस्कोपी सुविधा भी शुरू की है। डॉक्टर आशीष अग्रवाल और डॉक्टर छगन लाल बिरधा आ जानकारी दी। का रुझान हो रहा है, पेशेंट यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे, बट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सुविधाएं यहाँ पे ना होने के कारण पेशेंट को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। एम्स जोधपुर में भी अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग शुरू हो गया है। यहाँ पे अभी 2 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है और अब यहाँ पे एंडोस्कोपी की सर्विसेज भी अब शुरू हो गई हैं। एंडोस्कोपी के अंदर हमारे यहाँ पे अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी और एंडोस्कोपी द्वारा अल्ट्रासाउंड करने की सुविधाएं मिलेंगी। पेट की तकलीफ़ें हैं, जैसे आंतों की तकलीफ हो गई, पेट में गैस की तकलीफ हो गई, अल्सर वगैरह हो गए, आंत से खून का बहना, पेट में से खून का बहना, पैनक्रियाज की बीमारी, लिवर की बीमारी, गॉल ब्लैडर में स्टोन या फिर बाइल डक्ट में स्टोन वगैरह रहता है, या कॉन्स्टिपेशन वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उन सबको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी जस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ है और एंडोस्कोपी एंड अदर फैसिलिटी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो जो लीवर पेशेंट्स है या जो जिनको खून का उल्टी या लेट्रिन में खून आ रहा है या आंत से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स हैं एंड पेनक्रियाज एंड अदर प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए अभी यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। एंड एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंड ईआरसीपी और अदर फैसिलिटी जो हम अवेलेबल करा पाएंगे। श्रम विभाग कानिसू असंगठित खेतरा मजूरारू ई श्रम कार्ड बनायो जावेलो। ईरी एक खास पहचान संख्या होवेली। इन वास्ते श्रम पोर्टल शुरू करी जो है। श्रम कल्याण अधिकारी विपिन काला बताया कि इसयूं असंगठित मजूरा ने सामाजिक सुरक्षा रो फायदो मिलेलो। असंगठित खेतरा लोग योजना वास्ते केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। केंद्र सरकार ने जो ई श्रमिक वालों के लिए जो योजना चलाई है, ई श्रमिक योजना, उसमें जेरोक्स वालों को या जो छोटे मोटे जो श्रमिक है उनको जो लिया गया है। अगर ये योजना केंद्र सरकार द्वारा बहुत बढ़िया चलाई गई है, इसमें हम लोगों को भी जो कोरोना काल में बहुत प्रभावित हुए हैं उससे हमें भी बहुत लाभ मिलने की और दूसरी बात है जो 2 लाख का बीमा किया गया है, उससे भी क्या है हमारे भविष्य पे कुछ फर्क पड़ेगा। कोई दुर्घटना घट जाती है इस पीरियड में तो परिवार वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार द्वारा ई संचालित जो योजना है श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत जैसे कि हम लोग बैटरी का काम करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं श्रमिक, तो उसके साथ में जो 2 लाख का बीमा भी सरकार दे रही है केंद्र सरकार। ये बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की, जिसके अंदर जो श्रमिक है, छोटे श्रमिक है, उनको भी आने वाले समय में लाभ मिलेगा और अभी भी योजनाएं चला रही है। उसके अंदर छोटे श्रमिकों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। भारत सरकार द्वारा श्रम विभाग की ओर से असंगठित श्रमिकों को जो ई कार्ड सेवा प्रदान की गई है, उससे हम सभी श्रमिकों को 2 लाख का बीमा जो प्रदान हुआ है, उससे हम सभी श्रमिकों को परिवार को काफ़ी सुविधा प्रदान हुई है। असंगठित श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने जो ई श्रम कार्ड की जो सुविधा उपलब्ध करवाई है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और इसमें क्या है कि 2 लाख का मुफ्त बीमा भी है जो केंद्र सरकार ने जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके लिए रखा गया है। तो केंद्र सरकार की जो योजना है NDUW, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग बाग हैं उनका डेटाबेस केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है। इसके अंदर अभी तो 2 लाख का जो PMJJBY के अंदर बीमा था,
उसको इसके अंदर जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया है और आगे भी भविष्य में और इनके लिए नई योजनाएं सरकार लाने की मंशा रखती है। गांव आई हल्का में खेला ने बढ़ावो देवण खातर खेल मंत्री अशोक चांदना एक ऐप लॉन्च करियो है। एसएमएस स्टेडियम में राखी जी खबर नवीसा सु बातचीत में वे कहा कि 1 महीना ताईं खिलाड़ी ऐप रे जरिए पंजीकरण करवा सके है और आयोजित होने वाला 6 खेला में भाग ले सके है। इमाई सगड़ा आयु वर्ग रा खिलाड़ी भाग ले सके है। बच्चों में खेलों का फिर से एक चलन बढ़े, गांव के लोगों में फिर से प्रचलन बढ़े खेलों का, उसको प्रमोशन देने के लिए आयोजन हो रहा है। इसमें खेलने वाले बच्चे मेडल ले आएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन इससे जो बच्चे मोटिवेट होंगे वो एक दिन ओलंपिक्स का मेडल लाने की कतार में खड़े होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और एक बार बच्चा मैदान पे आने लग जाता है तो निश्चित रूप से अपार संभावनाएं राजस्थान के बच्चों में हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें राजस्थान के बच्चों ने, राजस्थान की बेटियों ने, राजस्थान के बेटों ने देश में हाईएस्ट मेडल 5 मेडल लेकर इतिहास रच दिया है। प्रदेश में आज प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी परीक्षा राखी जी। इमाई 1.5 लाख सीटा सारों लाखों अभ्यर्थी भाग लियो। परीक्षा वास्ते सगड़ा जिला में 1974 केंद्र बनाई गया हा। पीटीईटी 2021 की परीक्षा जिसमें लगभग 6 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, पूरे राज्य के 33 जिलों के ऊपर आज ये परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 1974 सेंटर थे। पूरे राज्य के अंदर 6 लाख अभ्यर्थी लगभग इसके लिए पंजीकृत थे। बीकानेर जिले के अंदर 65 परीक्षा केंद्रों के ऊपर कुल जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो 18,577 थी। इस परीक्षा के अंदर सभी परीक्षा केंद्रों के ऊपर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस की पालना करवाते हुए छात्रों को परीक्षा दिलाई गई है। लंबे अंतराल के बाद में ये परीक्षा होने जा रही है आज, और इसके अंदर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे अपने साथ में पानी की बोतल, सैनिटाइजर सब लेकर के आए हुए हैं और ये परीक्षा का बहुत दिनों से स्टूडेंट्स को वेट था और काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। सारे कमरे सैनिटाइज करवा रखे हैं और ये वैश्विक बीमारी हालांकि है, इसका एक डर भी है मन में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हैं इस परीक्षा को करवाने के लिए। जयपुर जिला में भी हजारों अभ्यर्थी पीटीईटी परीक्षा दी। इन वास्ते जिला में 181 केंद्र स्थापित करी जिया। सगली जगह कोरोना गाइडलाइंस रो पालन करी जियो। और हमारे यहाँ पे आज पीटीटी का एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स में बड़ा उत्साह है और हम लोग यहाँ पे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र वगैरह की पूरी व्यवस्था है हमारे पास में और बच्चे भी उसका पूरा पालन कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं सारी चीज़ें कि किस तरह से हमने कोविड को हराते हुए एग्ज़ाम्स कराने का ठाना है। हमारे यहाँ पे करीबन 360 बच्चे हैं। 11 बजे शुरू होगा एग्ज़ाम और 2 बजे ख़त्म होगा। अभी एंट्री जस्ट शुरू हुई है, तो आप देख लीजिएगा बच्चों की भीड़ भी है, लेकिन सब डिस्टेंस रख रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क लगाए बिना किसी की एंट्री नहीं। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति री आज जयपुर में बैठक राखी जी। पत्र सूचना कार्यालय में भी बैठक में अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ समेत केंद्र सरकार रा कई विभाग रा अध्यक्ष हिस्सों लियो। बैठक में डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि प्रदेश में आजादी रो अमृत महोत्सव और पोषण माह रे तहत कई कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। कॉमन स्ट्रैटेजी बना देते हैं और ये 2 साल
अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कार्यालय में आयोजित की गई और इसमें सभी विभागाध्यक्षों ने और जो प्रतिनिधि थे अलग अलग कार्यालयों के, उन्होंने अपने आगामी माह में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर और पोषण माह पर विशेष फोकस करने की रणनीति बनाई और पिछले माह जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का आइकॉनिक वीक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया था, उसकी जानकारी सबके साथ शेयर की। गणेश चतुर्थी रे मौके बाजारा में भगवान श्री गणेश री मूर्तियां री बिक्री बढ़ी है। इन बारी मूर्तिकार मिट्टी री मूर्तियां बनाई रिया है जो पर्यावरण संरक्षण रे हिसाब से माकूल है। आ मूर्तियां विसर्जन पछे तालाब रा पानी में आसानी से घुल जावे है। इससे पानी रा जीवा ने नुकसान नहीं होवे। पर्यावरणविद भी ई प्रयास ने सरायो है। सनातन संस्कृति के अंदर ये जो मूर्तियां हैं ये तो शुरू से ही मिट्टी की स्वरूप से बनती थी और आप देखिए कि सावन का महीना था तो लोगों ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का रूप दे करके वहाँ पे पूजा की थी और भगवान राम ने भी रामेश्वरम में मिट्टी का शिवलिंग बना करके वहाँ पे पूजा की थी। तो गणेश जी की जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जा रही है वो निश्चित तौर से हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको पुष्ट करती है। साथ ही इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ हैं इससे पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदा है। कहीं भी कोई हानिकारक जो है प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा है। भैया देखिए मिट्टी और खड़िया मिट्टी दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है अपने पास, दोनों ज़्यादा चलती है सर। भैया अपने पास लाल बाग के राजा है, डगरू सेठ है, मूषक राज है, अब राजस्थानी गणेश है, पगड़ी वाले हैं, डगरू सेठ है, हर प्रकार की मूर्तियाँ, हर डिजाइनों की मूर्तियाँ मिलेगी आपको सर। बेसिकली सब लोग पीओपी के गणेश जी लेते हैं तो वो जब विसर्जन होता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता। ये मिट्टी के अगर आप किसी पॉट में भी रखो तो वहाँ पे आप बीज डाल के नए पौधे भी उगा सकते हो और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। पर्यावरण के हिसाब से मिट्टी के बने हुए गणेश जी बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी है ये हमारे नीचे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इनके अंदर हम और पौधे भी, मतलब हम गणेश जी का विसर्जन भी हम गमले में कर सकते हैं और जिसके ऊपर अपन पौधे लगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कानिसू गोडावण कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत राजस्थान में गोडावण री हलचल और आवण जावण माथे नजर राखण सारू सैटेलाइट टैग लगाया जा रहा है। अभी ताईं 8 मादा गोडावण ने टैग लगाया जा चुक्या है। राष्ट्रीय मरु उद्यान रा उप वन संरक्षक कपिल चंद्रवाल इन बाबत विगतवार जानकारी दी। गोडावण को हमने सैटेलाइट टैग भारतीय वन्यजीव संस्थान की मदद से लगाए हैं जिससे कि हमको ये जानकारी प्राप्त हो सके कि गोडावण का विचरण क्षेत्र कहाँ है। ये एक टैग होता है जो जीपीएस लोकेशन, समय की और डेट टाइम वगैरह की जानकारी भेजता है अपने सर्वर्स में सैटेलाइट के थ्रू और वो जानकारी राजस्थान वन विभाग को और WIA को प्राप्त होती है। इस जानकारी के विश्लेषण से हमको बहुत ही अच्छी और अनोखी चीजें हमको गोडावण के बारे में जानने को मिलेंगी। अगला महीना संयुक्त अरब अमीरात में होवन वाला T20 विश्व कप सारू BCCI टीम रो ऐलान करेला। 24 अक्टूबर ने पहला मैच में भारत रो मुकाबलो पाकिस्तान साथे वेलो। अगले महीने यूएई में होने वाले T20 विश्व कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति आज मुंबई में BCCI मुख्यालय में बैठक करेगी और इसमें कप्तान विराट कोहली मैनचेस्टर और कोच रवि शास्त्री लंदन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। यूएई में स्पिन कंडीशन को देखते हुए चयन समिति की कोशिश टीम में एक एक्स्ट्रा स्पिनर रखने की होगी। इस विश्व कप के लिए अधिकांश टीमें 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर रही हैं, जबकि BCCI 18 या 20 सदस्यीय दल की घोषणा कर सकता है। आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के कारण दल में 23 की जगह 30 लोगों को रखने की मंजूरी दी है। इसमें टीम के सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं। किसी भी टीम में 30 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारत विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से खेलेगा। ओडिशा और आरे सारेरा इलाका में कम दबाव रो असर बनियोड़ो है। इन वजह से राजस्थान रा ज्यादातर हिस्सा में आवन वाला दड़ा में मानसून सक्रिय होवन री आस है। इन्हीं दौरान उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बिरखारा आसार है। देखिए, आज एक लो प्रेशर सिस्टम महाराष्ट्र और आसपास के लगने वाले गुजरात के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम का असर
अगले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के, विशेष रूप से उदयपुर डिवीज़न की बात करें तो इसमें इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। मानसून जो है वो पूर्वी राजस्थान में अगले 5-4 दिन ज़्यादातर स्थानों पर सक्रिय हो जाएगा। जयपुर डिवीज़न की बात करें तो 11 सितंबर के आसपास जयपुर डिवीज़न में भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं साउथ राजस्थान के ज़िलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी अगले 3-4 दिन कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, यानी कुल मिलाकर अगले 5-7 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। और वर्तमान में जो मानसून बारिश की 8% कमी चल रही है, उम्मीद है अगले 1 सप्ताह के दौरान बारिश की कमी दूर हो जाएगी और एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 11 सितंबर से बनेगा, तो उसका असर भी राजस्थान के कुछ भागों में 15-16 सितंबर को देखने को मिलेगा। कोरोना से बचना है तो माने टीको लगवाना जरूरी है। आइए आप भी शामिल होइए कोरोना रा जन जागरण अभियान में। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। भाई डरना हो कोई बहाना, अफवाहों में ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अब ना बरते और ढिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई, चलो 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 वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। आखिर में खास खास खबरां एक फेरूं। केंद्रीय कैबिनेट री आज नवी दिल्ली में भी बैठक, कई फसलां रा समर्थन मूल्य में इजाफो, टेक्सटाइल में PLI योजना ने दी मंजूरी। राजस्थान विधानसभा रू सत्र काल सु वहेलो शुरू, कई महत्वजोगी बिल वहेला पेश। देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अबे ताईं 70 करोड़ वैक्सीन री दी गई खुराक। प्रदेश में भी अबे ताईं 4 करोड़ 72 लाख से बेसी लोगों ने लगाई जिया टीका। प्रदेश में आज राखी जी PTET परीक्षा। जयपुर समेत प्रदेश भर 1974 केंद्र माथे लाखों अभ्यर्थी दी परीक्षा। प्रदेश में आवन वाला दड़ा में मानसून फेर सक्रिय होवन री आस। उदयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश रा आसार। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा व्यो। नमस्कार।